जोहार इस पावन धरती को, जोहार इस मिट्टी की खुशबू को, जोहार हर उस आवाज को जो सच के लिए उठती है। जंगल की सरसराहट से लेकर शहर की हलचल तक, गांव की चौपाल से लेकर विकास की हर राह तक, जनता की समस्या, सड़क, अस्पताल, स्कूल, पंचायत बैठक, उद्योग और बाजार, चुनावी हलचल, हर खबर, हर मुद्दा, हर सवाल अब गूंजेगा बुलंद आवाज में। कोल्हान की आवाज, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है आपकी अपनी पहचान। आपकी अपनी आवाज, जोहार कोल्हान की आवाज, सच आपके साथ। जोहार कोल्हान की आवाज, जल जंगल और जमीन की धरती से हर छोटी और बड़ी खबर के साथ मैं हूं श्रेया। आइए नजर डालते हैं कोल्हान की खबरों पर। जमशेदपुर आगमन पर माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश शरद चंद्र सोनक, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय झारखंड का जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा पुष्प गुच्छ एवं पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से मुख्य न्यायाधीश को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्य न्यायाधीश के स्वागत में स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कलाकारों से संवाद करते हुए झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति में रुचि दिखाई तथा पारंपरिक वाद्य यंत्र, नगाड़ा एवं मांदर बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के अलावा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार पांडे, वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, पुलिस अधीक्षक नगर कुमार शिवाशीष, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ऋषभ गर्ग समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव एवं अभियान निदेशक के सोन ने डुमरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती लखाईडी गांव का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। श्री सोन ने ग्रामीणों को बताया कि करीब 15 वर्ष पूर्व जब वे पहली बार यहां आए थे तब गांव की स्थिति काफी अलग थी और गांव में मात्र 15 बच्चे पढ़ते थे। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जो एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उन्होंने समाज के सहयोग से गांव को नशा मुक्त और अंधविश्वास मुक्त बनाने के प्रयासों की सराहना करते हुए बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बालिका छात्रावास की छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। मौके पर उपस्थित उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने श्री सोन के पूर्व प्रयासों के कारण ही इस क्षेत्र में विकास की नींव मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा, पेयजल, सड़क और नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जेटेट परीक्षा के लिए उड़िया सिलेबस को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करने का विरोध तेज हो गया है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदू कुमार पांडे ने सरायकेला खरसावा के डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि उड़िया भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एक समृद्ध भाषा है, जिसकी अपनी अलग लिपि, वर्णमाला और व्याकरण है। ऐसे में इसे देवनागरी में प्रकाशित करना भाषा की अस्मिता के प्रति अनादर माना जा रहा है। इसके साथ ही उड़िया विषय में गद्य पद शामिल नहीं किए जाने और राज्य में शिक्षकों व संसाधनों की कमी को भी भेदभावपूर्ण बताते हुए पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बर्मा माइंस विनोबा आश्रम में पीने के पानी के लिए घरों में कनेक्शन देने हेतु पाइपलाइंस बिछाई गई। मालूम हो कि विनोबा भावे आश्रम, सिद्धू कानू बस्ती, कोयलाटाल बस्ती, दास बस्ती एवं गांधी बस्ती के बस्ती वासियों ने घर घर पेयजल कनेक्शन के लिए तत्कालीन पूर्वी के विधायक सरयू राय से आग्रह किया था। तब विधायक सरयू राय ने जुस्को के अधिकारियों को पत्र लिखकर जल्द पेयजल कनेक्शन देने को कहा था। उनके प्रयास से इन 5 बस्ती वासियों में पेयजल का पाइप बिछा। पेयजल पाइप बिछते ही पूरे बस्ती में हर्ष का माहौल है। कार्य का निरीक्षण करने जेडीयू के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष दुर्गा राव, जेडीयू बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार सिंह बस्ती में पहुंचे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गुआ क्षेत्र में शुक्रवार को ईसाई समुदाय ने गुड फ्राइडे का पर्व श्रद्धा, भक्ति और गहरी आस्था के साथ मनाया। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जीईएल चर्च में पादरी सुनील कुमार बागे की अगुवाई में विशेष आराधना हुई, जहां पवित्र बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार का पाठ किया गया।
प्रार्थना सभा के दौरान पादरी बागे ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का महत्व बताते हुए कहा कि उन्होंने मानवता के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने कहा कि गुड फ्राइडे प्रेम, त्याग और क्षमा का प्रतीक है और इन मूल्यों को अपनाकर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रभु यीशु के क्रूस पर कहे गए 7 वचनों को भक्ति गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जमशेदपुर में रैपिडो चालकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा लगातार किराया घटाए जाने से उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। चालकों का कहना है कि वे यात्रियों को सस्ता और सुविधाजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला भुगतान लगातार कम हो रहा है। कई बार एक ही ट्रिप में उन्हें लगभग 40 रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही देश में बढ़ती महंगाई ने उनकी आर्थिक परेशानियों को और बढ़ा दिया है। ईंधन, वाहन किस्त, मरम्मत और अन्य खर्चों को निकालना उनके लिए रोजाना कठिन होता जा रहा है। चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही भुगतान में सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर शहर में रैपिडो सेवा को बंद करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां चाईबासा शहर के सदर अस्पताल परिसर स्थित नर्सिंग कॉलेज के पास लगातार हो रही चोरी और छिनतई की घटनाओं के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सन्नी सुंडी के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा लगातार की गई पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह नशा करने के उद्देश्य से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता था। उसने यह भी बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी और छिनतई की वारदात करता था। उसके साथी गाड़ी खाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और लंबे समय से इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां धालबूमगढ़ में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां रेलवे ट्रैक पर एक कर्मचारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान उदय शंकर दांदनू के रूप में हुई है। उनके गले में रेलवे का पहचान पत्र लटका हुआ मिला। वे चाकुलिया स्थित बुकिंग ऑफिस में कार्यरत थे और वर्तमान में चाकुलिया में रह रहे थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ड्यूटी से लौटने के दौरान आसनसोल लोकल ट्रेन से गिरने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जानकारी पाकर रेलवे स्टाफ सनातन महतो तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल कर्मचारी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के दुडीरता गांव स्थित मुरलापट टोला में पारिवारिक भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में बुजुर्ग महिला सपानी कुई की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 1.17 एकड़ जमीन के बंटवारे को लेकर पिछले 3 महीने से परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। घटना के दौरान एक पक्ष ने घर में काम कर रही महिला पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे पक्ष ने भी पहले पक्ष पर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी घायलों का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जारी है, जबकि मामले की जांच की जा रही है। बढ़ते हमारी अंतिम खबर की ओर, जहां झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में टोंटो थाना क्षेत्र से एक भयानक घटना सामने आई है, जिसने ग्रामीणों के बीच सन्नाटा फैला दिया। कदमपुर गांव में महज एक मुर्गे को बचाने की कोशिश के चलते 50 वर्षीय दामू सिंकू की निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार दामू सिंकू ने अपने ही गांव के परगना सिंकू को मुर्गे पर पत्थर मारते हुए देखा और उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। यह बात आरोपी को नागवार गुजरी और उसने तुरंत हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। विवाद बढ़ने के तुरंत बाद आरोपी अपने घर गया और पैनी कुल्हाड़ी लेकर वापस आया। दामू पर ताबड़तोड़ वार किए गए। हमला इतना क्रूर था कि दामू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत सदर अस्पताल चाईबासा ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी परगना सिंकू मौके से फरार हो गया। ऐसी कोल्हान की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।